चलिए नमस्कार मैं दोस्त, स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट विद त्रिवेदी पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे मेरे दोस्त, और आप लोग बढ़िया हैं तो मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूं। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एसएससी मैथ्स 2026 के लिए संख्या पद्धति। और डेली मैं 10 क्वेश्चन लेकर आऊंगा, वो स्मार्ट अप्रोच लेकर आऊंगा जो आप लोग भी देखेंगे और बोलेंगे कि मजा आ गया। तो चलिए ज्यादा बात न करते हुए सीधा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो 10 क्वेश्चन है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और सीपीओ इन सब में आए हुए ये 10 क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सीधा स्क्रीन पे। क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त कि 22.4 प्लस 11.567 माइनस 33.59 का मान ज्ञात करो। इन तीनों का सीधे पूछ रहा है कि इन तीनों का भैया इन तीनों का जोड़ क्या होगा। तो सीधी सी बात, या तो तुम ऐसे कर लो कि 22.4, ठीक है, हमें लगा सब पे बार भी लगा हुआ है ऐसे, तो 22.4 4 4, फिर पॉइंट कर लेते हैं 5 6 7, इस पे लगा है 5 9 और 9, तो यहाँ हो जाएगा आपका 11 और यहाँ हो जाएगा 33। सीधा आप कर लीजिए, इन दोनों को प्लस करना है, इनको माइनस करना है। 4 3 7 हो जाए, 7 4 11 हो जाएगा, 11 से 9 जाएगा, 9 2 11, लास्ट में 2 आ रहा है। अगला आपका आ रहा है 4 6 4 10, 10 से 9 गया, 9 से गया तो 1 आ रहा है। उसके बाद आ रहा है 5 4 9, 9 से 5 गया तो 5 4 9, यहाँ पे पॉइंट आ रहा है। 2 1 3, 3 से 3 गया 0, 2 1 3 से 3 3 3 3 से 3 गया 0, यानी 0.0 4 1 2, 0.041 2 ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। और इस पे ये बार लगा हुआ था, नहीं ये नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जब दो अंकों की संख्या को उनके अंकों के योगफल के गुणा किया जाता है, जब दो संख्या उनके अंकों के योगफल से गुणा किया जाता है तो उसका गुणनफल 424 आता है। इसके अंकों को परस्पर पलटने पर प्राप्त संख्या को अंकों के योग से गुणा किया जाता है तो गुणनफल 280 आता है। उस संख्या के अंकों का योगफल क्या है? यानी कह रहा है कि कोई दो संख्या है, यानी मान के चलो x और y, तो x y का जब योग आता है, x y संख्या उनके अंकों का योग, यानी x प्लस वाई जब आता है तब उनका जो गुणनफल होता है x प्लस वाई, उनका जो गुणनफल है किससे? 424, तो 424 आता है। यानी इनका इनका योग, इनका गुणनफल इनके योग से जब गुणा होता है तो इतना आता है। और इनको पलट दें, अब y और x कर दें, तो y और x का योग जो है वो कितना आएगा? वो आएगा 280। अब कह रहा है अगर इतना सब कुछ है तो संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले हम ये 4 ऑप्शन है, ऑप्शन से ही लगाते हैं। तो 424 280, इन दोनों का सबसे पहले देखते हैं कि इन चारों ऑप्शन से कौन सा सॉल्व हो रहा है। तो देखो सबसे पहले हम 6 रख रहे हैं, 6 से देखो ये सॉल्व हो रहा है, 6 कम 6, 6 सत्ते 42, 4 नहीं सॉल्व हो रहा है, यानी 6 से सॉल्व होने वाला नहीं है। 9 से देखते हैं, 9 से तो कोई सॉल्व ही नहीं होगा। 8 से रखते हैं, 8 442, 424 भाग 8, 8 पंचे 40, 8 त्रिक 24 और 5 3 कितना हो रहा है? 8। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हमने क्यों बोला कि हमने बोला कि 8 को भाग कर दिए 424 से, तो आपका आ रहा है भैया 53, और 53 का आपस में संख्या 5 और 3 का योग कितना होता है? 8 होता है। तो ये बोल रहा है कि क्या भैया 53 को 8 से अगर हम गुणा कर रहे हैं, 53 को 8 से अगर हम गुणा कर रहे हैं भैया, तो क्या 8 त्रिक 24 424 आता है? भैया आता है। और अगर हम संख्या पलट देते हैं, 3 और 5 कर लेते हैं, अब 8 से गुणा करते हैं, तो क्या भैया 5 8 5 40, 0 280 आ रहा है? तो बिल्कुल आ रहा है, यही बोल रहा था। तो ऑप्शन नंबर सी यानी ऑप्शन नंबर तीसरा 8 जो है वो राइट आंसर है। इसका ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से ही सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 433 गुणे 556 गुणे 443 n का इकाई अंक n+2 है,
तो n का मान ज्ञात करो। n का मान पूछ रहा है भैया। n का मान पूछ रहा है, तो चलिए n का हम मान सीधे लगाते हैं। तो इकाई अंक किसका देख लेते हैं, 433। 456, तो इकाई अंक इसका, तो छेतियां कितना हो जाता है, 18। 18n, इसका हम लेते हैं। इसका इकाई अंक पूछा, तो इसकी और इसकी तीनों की गुणा कर लिए, क्या हो गया 18। 18n, n बराबर 18 हमारा आ रहा है। अब कह रहा है, अब कह रहा है कि n+2, n+2 है, इकाई अंक n+2। तो कहने का मतलब है भैया कि n+2 जो है, n+2 जो है, इकाई अंक किसका क्या है, इकाई अंक इसका 8 है। तो कह रहा है n+2 जो है वो बराबर क्या है, 8 के। तो कह रहा है हम n का जब मान निकालेंगे तो n बराबर ये इसके साथ घट जाएगा, 2 - 8 हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 6। यही ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, 6। यही पूछ रहा था। क्या कह रहा था, इन तीनों का इकाई अंक ले लिए, इसकी और इसकी गुणा कर दिए, आ गया कितना 18। n ले, और n+2 है, 18 का इकाई अंक 8 है, तो हमने 8 ले लिया और 8 से 2 घटा दिया, तो बचा क्या 6। 6 हमारा ऑप्शन था। अगला पॉइंट अगला है, यदि दो संख्याओं का योग 25 है और उनका गुणनफल 144 है, तो दोनों संख्याओं में कितना अंतर होगा। सबसे पहले ध्यान रखना, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो तुमको सीधे लगा देना है कि इसको हम a मान लेते हैं और इसको हम b मान लेते हैं। इसको दो संख्याओं का योग a+b और a, यानी देखो a+b बराबर कितना है भैया, 25 है। a गुणे b बराबर कितना है, 144 है। अब पूछ रहा है कि दोनों का संख्याओं का अंतर कितना होगा, इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा पूछ रहा। तो 25 और 12 बरियम 144। आप ऐसे समझ सकते हो, इसका वर्ग निकाल लो, इसका रूट निकाल लो, कितना आ गया 5, और इसका रूट निकालो कितना हो गया, तो 12 बरियम 144। और इन दोनों का अगर तुम अंतर निकाल रहे हो तो भैया 7 ही आ रहा है। 7 5 12, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। एक मेथड आपका ये लग गया, 7 5 12 यानी 7 आंसर आ गया। दूसरा मेथड आप लगा सकते हो a+b में, यानी पहले a+b का स्क्वायर और माइनस कर देंगे 4ab। तो ab का स्क्वायर क्या है भैया, 25 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ab कितना 144। 25 का स्क्वायर हो जाता है 625, माइनस 4 की गुणा करेंगे तो 4 चक्कू 16 के 6, यहां से लगा 1, और 4 चक्कू 16, 16 17 के साथ, यहां से लगा 1, 4 1 कम 4 1 5, 576। अब इन दोनों को जब हम घटाएंगे भैया, तो इन दोनों को जब हम घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15 6 9 6 15, 49 आ जाएगा। अब 49 का वर्ग होता है भैया 7, जो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। ठीक है, अगला, किसी संख्या और उस संख्या के वर्गमूल के बीच का अंतर 2 है तो वो संख्या होगी। भैया कह रहा है कोई संख्या है, किसी संख्या x, मान लेते कोई संख्या x है, उसका वर्गमूल x माइनस x का स्क्वायर बराबर संख्या क्या होगी, ये पूछ रहा है। कह रहा है कोई एक संख्या है, दूसरी संख्या का स्क्वायर, एक संख्या है दूसरी संख्या का स्क्वायर के बीच का अंतर क्या होगा। सीधा ऑप्शन रख लेते हैं, ऑप्शन रख के हम सॉल्व करते हैं। चौथा एक और ऑप्शन है, चौथा 4 आ जाएगा यहाँ पे। ये 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन मिस्टेक हो गया था। तो ऑप्शन पहला रखते हैं, एक रखते हैं माइनस, यहाँ कर सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, बराबर 1 से 1 गया 0, यानी ये भी नहीं हो सकता। दूसरा रख सकते हैं x बराबर 2, तो x बराबर 2 रखने पर तो यहाँ 2 रख सकते हैं, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया, 4 हो जाएगा, यानी ये भी नहीं है।
अंतर कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। इन दोनों का अंतर कितना हो? 2 होना चाहिए। तो 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4। ओके। यदि किसी संख्या उस संख्या के वर्गमूल के बीच का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात करो। बीच का अंतर कितना? 2 होना चाहिए भैया। अगला देखते हैं। अगला है हमारा 3, माइनस 3 3 9, 9 से 3 गया 3, ये भी खत्म। अगला क्या है? अगला 4, 4 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 4 और 4 चक्कू कितना हो जाएगा भैया? 4 चक्कू हो जाएगा 16। अच्छा वर्गमूल, सॉरी वर्गमूल बोला, ऐसे लगाना पड़ेगा। सॉरी ये 2 नहीं आएगा यहाँ पे। स्क्वायर नहीं पूछ रहा, वर्ग पूछ रहा है, वर्गमूल पूछ रहा है। यहाँ पे वर्ग लगाना पड़ेगा भैया। यहाँ पे ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे भैया? 2 का वर्ग जो है जितना भी होगा, तो यानी ये भी आने वाला नहीं है, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। देख लेते हैं कैसे होगा। ये 4 का हो जाएगा और माइनस 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4 माइनस 4 का वर्ग 2, 4 से 2 गया 2, इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्या है? 99 मल्टीप्लाई 99 माइनस 1 का मान ज्ञात करो। जब आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले, आप चुटकियों में सॉल्व करना भैया। एक बार क्या कर देना, एक बार एक घटा देना और एक बार क्या कर देना, एक बार एक जोड़ देना। 98 100 आपका सीधे आंसर। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। हमने क्या किया? हमने किया एक बार क्या कर दिया, ए का एक बार 1 कर दिया और एक बार ए का एक बार +1 कर दिया। ए +1 कर दिया, बस यही आंसर था। तो इन एक 1 कर दिया, 99 से एक गया, कितना हुआ? 98। एक जोड़ दिया तो कितना हो गया? 100। 98 100 का गुणा कर दिया, 98 100 राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, यदि एक संख्या x संख्या y की 3 गुनी है, समझो कह रहा है x जो एक संख्या है वो भैया y की कितनी है? 3 गुनी है। x एक संख्या x दूसरी संख्या y की 3 गुनी है। कौन? x। कंफ्यूजन मत होना, x संख्या y की 3 गुनी है। कौन? x। x y की 3 गुनी है। यदि दो संख्याओं का योग 20 है तो ये x और y का मान ज्ञात हो। तो पूछ रहा है x और y का मान ज्ञात करना है, यानी इन दोनों का योग क्या है? x प्लस वाई बराबर क्या है? 20। तो सबसे पहले ऑप्शन में पहुंचो, x y को जोड़ो, क्या 20 आ रहा है? 12 8 कितना हो रहा है? 12 8 कितना हो रहा है? 20। 15 5 20, 15 5 20, 18 2 20, यानी 20 भी तो आ रहा है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ऑप्शन रखेंगे। या तो ऑप्शन रख के देख लो, या तो आप ऑप्शन से कर लो, या फिर आप क्या करो, या आप डायरेक्ट कर लो कि कोई भी x का 3 गुना y है। तो ऑप्शन रख लेते हैं, क्या 8 का 3 गुना 12 हो जाएगा? तो बोलोगे नहीं, तो ये भी खत्म। क्या 15 का 3 गुना 5 हो जाएगा? कह रहा है x जो है वो y का 3 गुना है। तो जो 15 है क्या 3 का 3 गुना है? तो 3 5 15, 5 3 15, यहाँ पे था 5। तो समझो कब 15 जो है वो 5 का 3 गुना है? आप बोलोगे जी भैया है। तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। समझने का फिर फेर है, दोबारा समझना। कोई संख्या x है, y की 3 गुनी है, मैं उसका 3 गुना हूं, तो 15 5 का 3 ही गुना तो हुआ। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला
1801 गुणे 1801। जब ऐसे आपको क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना, आपको एक बार गुणा कर देना, 18 18 का वर्ग कर देना, क्या हो जाएगा 324। 2 जीरो ये 2 जीरो ये। अच्छा इनका भी एक हटा दिए, इनका भी एक हटा दिए, 18 कर दी, एक बार दोनों का स्क्वायर कर दिया, 18 18 324 4, एक बार दोनों का क्या कर दिए जोड़ देंगे, 18 18 हो जाएगा कितना भैया 36 हो जाए, तो आप सीधे लिख दो एक बार जोड़ना एक बार घटाना 36, और एक एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा एक। हमने क्या किया, हमने एक एक इसका हटा दिया, इसका एक हटा दिया, इसका एक हटा दिया, बचा क्या 1800 1800। हमने 18 1800 का क्या कर दिया गुणा हो गया 324, और दो हटा जीरो थे तो यहाँ पे 4 जीरो लगा दिए, दो इसके दो इसको। अब एक बार जोड़ दिए गुणा कर दिए, एक बार जोड़ देंगे, 18 18 36 जोड़ दिए, अब एक जो बचा था उसका स्क्वायर कर दिए, एक का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा एक, यहाँ पे हो जाएगा जीरो, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे 3। यही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी सी दोनों सेम हो रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर, दोनों सेम हो गए, थोड़ा मिस्टेक हो गया। 196 के गुणनखंड कितने होंगे, आप सीधे 196 के फैक्टर्स निकाल लीजिए। 2 9 18, कितना बचा 1 2 8 16, 2 चक्कू 8, कितना बचा 1 2 9 18, 7 7 49, 7 1 कम 7। आप गुणनखंड लिख सकते हो, यहाँ पे एक बार हो सकता है 2 2 दूना 4, ठीक। अब 7 चौक 28, एक हो रहा है 7 गुणे 4, समझो हमने दो बार गुणा कर लिया, 2 दूना 4, क्लियर। फिर 4 का 7 से गुणा कर दिया 28, यानी एक तो गुणनखंड 4 हो सकते हैं, एक हो सकते हैं 28, और दूसरे हो सकते हैं 28 और चक्कू, 28 और 70, 8 से 56 196। तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि एक गुणनखंड आपका 4 है और एक का 28 है और 196 है, ये यानी 3 है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 196 के 3 गुणनखंड हो सकते हैं। कैसा लगा क्वेश्चन, अगर अच्छा लगा हो भैया लाइक करना शेयर करना दबा के, बाकी नेक्स्ट वीडियो पे फिर मिलते हैं। अगर अच्छा लगे भैया तो दबा के शेयर जरूर कर देना। 930 सब्सक्राइबर हो गए, 70 सब्सक्राइबरों की बात है भैया, बहुत धमाल करेंगे हम भी आप लोगों के लिए, मिल के बढ़िया सेलिब्रेट करेंगे 1000 सब्सक्राइबर का। धन्यवाद भाई।